हेलो फॉर एवरीवन, आपका मेरे चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। मैं लघु से गृहणी आपका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। तो स्टूडेंट, आज मैं कुछ बहुत बड़ी डिस्कस लेके नहीं आया हूं। बहुत दिनों के पश्चात क्या हुआ था, जैसे मेरी कुछ चैप्टर्स की जो रुकावटें आई थी, कुछ टेक्निकल इशू तरीके से आई थी, तो मैंने उसको कंप्लीट किया और स्वयं मैं खुद का कंप्लीट सोल्यूशन लेके आप लोगों के बीच में मैं आ रहा हूँ। ठीक है। और सबसे ज़्यादा कोशिश मैंने ये की है कि ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट टेक्स्ट समझाने का ज़्यादा प्रयास किया हूँ कि शॉर्ट टेक्स्ट में, ताकि आप लोग क्या करें, उसे रीड कर सकें। तो पहले नंबर, डियर स्टूडेंट, आपको जो यहाँ पर हेडिंग दिख रही है, मैं आपको हेड करके दिखाता हूँ इसके किस तरीके से आपको हेडिंग करना है। ये देखिए, आपके सामने क्या दिया होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स दिया है। पहली बात तो मैं सेट के बारे में और ज़्यादा लेक्चर आपको बताना चाहता हूँ, जो ग्रुप के बारे में होता है। जैसे कोई पूछता है व्हाट इज़ सेट, तो सेट के बारे में आप निसंदेह आंसर बता सकते हो कि सेट वो चीज़ है कि जिसमें आपको क्या दिखे, बताओ, ग्रुप दिखे, समूह दिखे। सेट का वैसे अर्थ जो होता है आपका क्या होता है बताइए, समुच्चय होता है। सेट का मीन क्या होता है बताइए, समुच्चय होता है। सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि हाँ सर आपने तो मौज कर दी, लेकिन आप ये बताओ डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब। देखिए, डिफरेंस को तो वैसे माइनस से डिनोट्स किया जाता है। अगर आप एक अच्छे खासे अगर रिसर्चर हैं तो आप इस बारे में समझ सकते हैं कि जो डिफरेंस आपका है वो क्या है बताइए, आपका माइनस है। माइनस एक नहीं है तो आप सारे स्टूडेंट बोलोगे कि हाँ सर आपने तो मौज कर दी। ठीक है, यहाँ तक क्या है बताइए, आपका माइनस है। लेकिन इसमें में भी क्या सीक्वेंस है, ए माइनस बी आप कैसे कर सकते हो। तो भाई एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी को जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो क्या करोगे, तो आप उसे मतलब कि फिगर से समझ सकते हो। किससे समझ सकते हो बताओ, फिगर से समझ सकते हो कि आपको इसे किस तरीके से कैसा हो जाए, बताओ, समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मैं आपको कुछ एक फिगर की मैं आपको रिप्रेजेंटेशन करके दिखाता हूँ कि ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करने के लिए और बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास कितना सीक्वेंस क्या है बताओ बाकी है। तब अगर आप देखोगे तो आपको मैं फिगर दिखाने का पूरा प्रयास करता हूँ। ठीक है, आप फिगर को देखिए, आप कैसे इसको कंप्लीट करना है। ठीक, बैकवर्ड किया, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है इस फिगर में, आप कहोगे सर आपने तो ये ए माइनस बी है और ए आपका ए है और क्या है बताइए, बी है कि नहीं है। आप यहाँ तक तो रिप्रेजेंटेशन एकदम वैल्यू से आप बोल सकते हो। यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको और बड़ा करके दिखाता हूँ इसको। यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप ये चीज़ ज़रूर पाएंगे कि ये चीज़ आपको सीधे डिनोट्स कर दे रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दे रहा है बताइए, आपको डिनोट्स कर दे रहा है। किस तरीके डिनोट्स कर रहा है आप यहाँ पर देखिए। आप यहाँ पर भी अब ज़रा से देखिए कि जो भरा हुआ पूरा पार्ट है, आपको दिख रहा होगा कि ये जो आपका भरा हुआ पूरा पार्ट है, ये पूरा टोटल। अब आप कहोगे सर ये आप भर क्यों दिए, इसको फिल ऑफ क्यों किए, तो मैं आपको बताता हूँ फिल ऑफ मैंने क्यों किया। ये मैंने इसको भर दिया। ये जो भरा हुआ पार्ट है ये आपका क्या है पता है, ये आपका ए है। ठीक, भरा हुआ जो आपका पार्ट है वो क्या है बताओ, ए है। ठीक, और जो खाली है वो आपका क्या है बताओ, बी है। तो जब आप ए यूनियन बी लेते हैं, क्या लेते हैं बताइए, ए यूनियन बी। आप जब अगर ए यूनियन अगर बी लेते हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर जो ए यूनियन अगर बी अगर आप लेंगे, वो भी किसके रिप्रेजेंटेशन में, ए और बी की रिप्रेजेंटेशन में, हमेशा ए माइनस बी क्या करेगा बताइए, इसी पार्ट को ही भरेगा। इसी पार्ट को क्या करेगा बताइए, भर देगा। इसी पार्ट को क्या करेगा, भर देगा। सारी बात समझे। अगर सी माइनस अगर डी होता तो इसे आप सी माइनस डी लिख करके मात्र इतने भरते, बाकी इसको आप पूरा का पूरा छोड़ देते। ये जो आपका पूरा गोला है आप इसे क्या कर देते बताइए, इस मतलब कि सर्कल जो है आप इसको पूरा क्या करते बताइए, छोड़ देते। तो आप कहोगे सर आपने तो मौज कर दी। आप अब अगला देखिएगा आपको। ठीक है, अब अगले फिगर में क्या दिया है, आप यहाँ पर भी ये चीज़ पाएंगे कि मैं इसको और बड़ा करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे ये चीज़ पाएंगे कि अगर आपके सामने अगर b माइनस ए दे दे तो आप b माइनस ए को कैसे करोगे, तो आप कहोगे सर आपने तो मौज कर दी। क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन को क्या करना है बताओ, शेड्यूल तरीके से समझना है। पहली बात, अगर आपको अगर मेरा यह वीडियो अगर आपको अगर अच्छा लगता है तो आप सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक खूब करो, खूब कमेंट करो। और मैं नहीं चाहता मुझे लाइक सब्सक्राइब भी लोग करके मेरे ऊपर आहट को कंप्लीटेड करें। मुझे मैथ सिखानी है और मैथ आपको सीखना है। अगर एक बात और आपको मैं बता दूं, अगर आपसे अगर कोई ये पूछेगा कि आप ये बता दो कि इसका क्या ठीक रहेगा इसको सेटिंग करना, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये चीज़ क्या है बताइए, शेड्यूल बना रहा है।
ये पूरा क्या बना रहा है बताइए, शेड्यूल बना रहा है, ठीक है। ये पूरा क्या बना रहा है बताओ, शेड्यूल। पूरा टोटल बाई क्या बना रहा है बताओ, टोटल। और इसका क्या बनाएगा बताओ, शेड्यूल बनाएगा, ठीक है। अगर बी माइनस ए अगर आपसे पूछा तो ये आपका क्या हो जाएगा बताइए, भर जाएगा। अब काफ़ी बच्चे क्या बोलते हैं कि इसका जैसे डिनोट्स किया जाता है, ठीक है। अब क्या है बताओ, b माइनस ए और a माइनस बी के ऊपर अगर देखा जाए तो वहाँ पर हर एक वैल्यू क्या किया जाता है बताओ, कंप्लीट। तो आपको स्पष्ट भाषा में दिख रहा होगा कि आपके सामने जो b माइनस ए अगर आपसे अगर पूछेगा तो आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ जानी चाहिए। आप बार बार यही बोलोगे सर आपने तो मौज कर दी, लेकिन आप आगे देखिए, आपको मैं कुछ और टेलर दिखाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैं वैसे भी टेलर दिखाने में महारत हासिल है। तो आप यहाँ पे चीज़ देख सकते हैं कि आपके सामने जो भी ये चीज़ भरा जा रहा है पूरा, आप कहोगे सर आपने तो भर करके इसका तो एकदम पूरा चूरमा बना दिया, लेकिन मैं डिलीट करके फिर दिखाता हूँ। ये अगर आपसे b माइनस ए अगर पूछेगा तो भाई आप b पर निशाना साधना, ठीक है। आप मेरी बात समझे नहीं समझे ना, मैं आपको समझा के दिखाता हूँ। अगर मैं इसी चीज़ को क्या करता हूँ बताइए, जूम करता हूँ, ठीक है। क्या करता हूँ बताइए, जूम, ठीक। तो आप ये चीज़ ज़रूर पाओगे, ठीक। अब जूम एंड साइड अप मैंने कर दिया कि आपसे देखिए, एक बात मैं आपसे और बताना चाहता हूँ कि यार आपसे अगर ये चीज़ अगर लाइफ में कभी भी अगर मैं आपको c माइनस डी दे दिया और c माइनस डी को आपको रिप्रेजेंट करने के लिए दे दिया कि इसे यूनियन में रिप्रेजेंट करना है, यूनियन। अब कहोगे सर यूनियन क्या होता है, मैं आपको यूनियन का सिंबल लगा के दिखाता हूँ कि यूनियन क्या होता है। तो आप कहोगे सर जो यूनियन होती है वो कुछ बेसिक आइडिया नहीं होती, और मैं आपको बताता हूँ कि वो बेसिक आइडिया होती है। तो आप कहोगे सर आपने तो मौज कर दी क्योंकि आपने यूनियन बता दिया। तो अब भैया यूनियन आपको अगर जानना है ना तो आप छोटी सी एक टेक्निक यूज करिएगा, ये आपका यूनियन है। जो यू जैसा बनता है वही क्या है बताइए, यूनियन है। आप कहोगे आपने तो सर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ बता दिया, ठीक है। अब एक बात और आप नोटिस करिएगा कि आप यहाँ पर ज़रा सा आप थोड़ा सा आगे बढ़ते रहिए, मैं स्लाइड फटाफट कर रहा हूँ। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, सिमेट्रिक का मतलब है जो मैचिंग करे एक दूसरे को, वही आपका क्या है बताइए, सिमेट्रिक है। इस पर ज़्यादा मैं लेक्चर नहीं दूंगा क्योंकि आपको सारी बातें क्या है बताइए यहाँ पर पता होना चाहिए। या तो अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप उसको समझने का भी प्रैक्टिस करिए कि ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ आप यहाँ जितनी डिफिनीशन इसका दिया हुआ है आप उसको पढ़िए तो सही, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस आप टू सेट्स में देखेंगे, दिया है लेट एंड लेट बी टू सेट्स। आपके पास ए और बी दो सेट हैं, ठीक है। अब द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ दिस सेट ए एंड बी इज दिस सेट। अब ए तो आपका ए माइनस बी है, फिर आपने यूनियन किया, फिर इसके बाद बी माइनस ए किया, एंड इज डिनोटेड बाई ए आपका टोटल आपका ट्रायंगल्स बी पर जाता है। ट्रायंगल्स बी का मतलब तो रेशियोज में कि एक आपका ए माइनस बी है, दूसरा आपका बी माइनस ए है। अब भाई इसका आपको क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो ए और बी में क्या होता है बताओ, रिलेशन उत्पन्न हो जाता है जो आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। क्या उत्पन्न हो जाता है बताओ, रिलेशन उत्पन्न हो जाता है कि नहीं हो जाता है। आप कहोगे सर बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाता है। ये आपका जो साइन है उससे क्या किया जाता है बताओ, डिनोट्स किया जाता है ये चीज़, ठीक है। आपको समझ में आ गई सारी बातें, यानी ए जो है आपका बी का क्या है बताओ, रेशियोज है कि नहीं है। आपको कि सर आपने तो मौज कर दी। अब आप आगे मेरी बात समझिएगा, ठीक है। ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि आपको समझाना भी है। फटाफट कंप्लीमेंट ऑफ सेट, भाई कुछ क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ। आप कहोगे सर ये तो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करिए। मैं कंप्यूटर बाबू से निवेदन करता हूँ कि क्वेश्चन को बड़ा करने का प्रयास करें, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, गिवन दिस सेट ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 3 4, सी इक्वल टू कितना है बताओ 4 5 6 है कि नहीं है। आप कहोगे सर आपने तो मौज कर दी। आप तो बार बार मौज के नाम क्यों लेते हो सर। कई सारे स्टूडेंट लोग भी हमसे डिस्कस करते हैं, यार बेटे तब आप 90 अगर आप CE और आप एक IIT अगर GMAN अगर किसी तरीके की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन पर फोकस करिए कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है। मैं ज़्यादातर कोशिश ये करता हूँ कि ये आपको दिया क्या है बताओ। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि आपके सामने ये चीज़ दिया है। अब बताओ B इंटरसेक्शन C है, तो B इंटरसेक्शन C का मतलब क्या होता है समझा सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट लोग कहेंगे सर जो B और C में मैच करे वही आपका B यूनियन B इंटरसेक्शन C है। तो चलिए भैया आगे देखता हूँ B और C में क्या मैच कर रहा है, ज़रा उसका हुलिया तो देखो आप लोग,
तब मज़ा आएगा। देखो आपके सामने मैं बता दूं, बी ये है, सी ये है। अब इसमें क्या चीज़ मैच कर रहा है, ये चीज़ आप गेस लगा सकते हो। 3 4 यहाँ है, 4 5 6 यहाँ है। तो आप एक बात बोलोगे सर कि यहाँ पर जो आपकी ये 4 है और ये 4 है आपस में कैसी है बताओ, मैचिंग है। अब बताओ, अब ये तुम्हारा 4 और वो तुम्हारा 4 आपस में कैसा है बताओ, मैचिंग कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो आप कहोगे सर तब यहाँ पर कितना होना चाहिए, 4। यहाँ पर ए यूनियन कितना बताओ, 4। अब ए की वैल्यू कितनी है, चलो उसको भी हुलिया देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब इतनी बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। अब आप आगे बढ़ो तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर इसे देख पा रहे होंगे कि ये आपका एज इक्वल टू कितना है, 1 2 3 है, और वहाँ क्या दिया था बताइए, 4 दिया था। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, तो फिर राइट आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये चीज़ लिखोगे कि सर इसकी 4 था, ए आपका ये था, ये आपका यूनियन था ना। अब 1 2 3 पहले से दिया था तो टोटल 1 2 3 4 हो जाएगा। तो आप ऑप्शन को चेक करो, ऑप्शन में कहाँ है 1 2 3 4। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर की ऑप्शन नंबर यहाँ आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर इसका जो ऑप्शन है आपको नीचे दिख रहा है, 1 2 3 4 दिख रहा है। तो आप बोलोगे एकदम नंबर 1 का है सर, ठीक है। और आपके सामने मैं शॉर्ट कर रहा हूँ और आपको धीरे धीरे मैं क्वेश्चन को कर रहा हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। डियर स्टूडेंट स्क्रीनशॉट इट, ओके। लीजिए मैं हटा दे रहा हूँ इसको। स्क्रीनशॉट फटाफट लेते रहिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट जब आप लेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगा, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट। तो आप कहोगे सर आपने तो मौज कर दी, ठीक है। फटाफट आप लेते रहिए, पूरा स्क्रीनशॉट लेते, एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, एकदम उड़ा दीजिए ऑलरेडी, एकदम अच्छे तरीके, एकदम जलवा बिखेर दीजिए क्वेश्चन को एकदम पूरी तरीके से। पूरा अगर क्वेश्चन लेते रहिए एकदम तबला बजा के एकदम खींच करके पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको कहीं दिखने को मिलेगा नहीं। लेते रहिए आप लोग फटाफट। जहाँ अगर दिक्कत अगर होती है आप कमेंट में हमसे पूछो, ठीक है। आपको सारे रूल्स पता होना चाहिए, जिसको नहीं पता तो उसको मैं धुलाई भी करूँगा अच्छे तरीके से क्लासेज में। अब चलो बात करते हैं, बताओ सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट ऑन नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन सेट्स। ये आपके लिए रामबाण है, क्योंकि ऐसे सोल्यूशन और ऐसे क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। मैं पढ़ के आपको समझाता हूँ। ए बी सी आपके पास क्या है बताओ, थर्ड जनरेशन का कोई आपको सेट दिया हो। कितना जनरेशन का दिया हो बताओ, थर्ड जनरेशन का। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। आर फाइनाइट सेट्स एंड यू बी दी फाइनाइट यूनिवर्सल सेट। तो एन ए इंटरसेक्शन जब आपको देगा तो ए यूनियन बी में दे रहा है। एक बार एन ए हो गया, एक बार आपका एन बी हो गया। अब दोनों का अगर आपस में अगर आप प्लस करना अगर चाहोगे, अगर दोनों को अगर आप क्या करोगे बताओ, प्लस करोगे, एक तुम्हारा क्या बना देगा, अगर ये यूनियन है तो वो तुम्हारा इंटरसेक्शन बना देगा। क्या बना देगा बताओ, इंटरसेक्शन। और सुनो, आप आगे अगर देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 में तो आपको ये चीज़ मिलेगा कि एन है, अब इसके बाद ए यूनियन कितना है बोलो, बी है। तो एन ए प्लस क्या है बताओ, एन बी है। यह सीधे बिलोंग कर रहा है किसके ऊपर बताओ, ए के ऊपर। तो बी आर डिसजॉइंट नॉन वाइड सेट्स। ये आपको क्या कर रहा है बताओ, आपको डिसजॉइंट कर रहा है किसके ऊपर, नॉन वाइड सेट। वाइड सेट का मतलब होता है कि वह सेट जो आपके ऊपर वाइड कर रहा है वही सेट है। अब आप नीचे अगर आओगे तो थर्ड में देखोगे एन जो है आपका ब्रैकेट इन ए माइनस बी इक्वल टू, ये आपका एन ऑफ ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन क्या है बताओ, बी है। अगर ये एग्जाम्पल अगर ले रहा है तो एन ब्रैकेट इन माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, और ए टोटल आपका काम कर रहा है एन ऑफ ए के ऊपर काम कर रहा है। अब ऐसे ही क्या है बताओ, क्वेश्चन नंबर क्या है बताओ, 4 है। अब एन है, इसके बाद ब्रैकेट में कितना बताओ, ए, अब क्या है बताओ, ट्रायंगल बी है। नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ द ए और बी। आपसे कंप्यूटर बाबा से निवेदन है कि आप दिखाने का प्रयास करें क्या चीज़ दिया हुआ है, समझ सकते हैं आप लोग। अब बताओ थर्ड में क्या दिया है, एन ए माइनस बी। आप पढ़ने का पूरा प्रयास करिए। मैं साइन अप करता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है बताइए, साइन दिया है। तो आप देखिए यहाँ पर, तो ये चीज़ क्या है बताइए, आपके पास साइन है, और ए आपका ए माइनस बी इक्वल टू है एन ऑफ ए, अब फिर एन ए इंटरसेक्शन बी अगर है तो ऑटोमेटिक वो इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन ही रहेगा, बट उसकी क्राइटेरिया थोड़ी सी क्या हो जाएगी बताइए, चेंज हो जाएगी। ठीक है, आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गई। अब आप बताओ, अगर आप आगे अगर देखोगे तो मैं फटाफट आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे समझाना भी है।
आप क्वेश्चन एकदम लगातार एकदम हिट करते जाइए, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए फटाफट। एग्जाम्पल है, ज़्यादा कुछ समझाने की प्रैक्टिस नहीं है। आइडेंटिपोटेंट ला भाई पढ़ा दिया हूँ पिछले वीडियो में, ए यूनियन ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए आइडेंटिटी लार्ज, ए आपका यूनियन फाई है, ए है, फिर ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू ए है। फटाफट पढ़ो, ठीक है। कम्यूटेटिव ला यार क्या कॉबिटेटिव ला, ए यूनियन बी का बी यूनियन है, ए इंटरसेक्शन बी का बी इंटरसेक्शन है। अब ए आपका डेल बी, ए बी डेल है। आगे बढ़ो फटाफट। एसोसिएटिव ला में क्या है बताओ, ए बी सी के एन 3 सेट्स है, दे ए यूनियन बी है, आपका ये भी तुम्हारा यूनियन बन जाएगा, वो भी तुम्हारा अगर इंटरसेक्शन है तो भी तुम्हारा इंटरसेक्शन बन जाएगा। अब बताओ डिस्ट्रीब्यूटिव ला में देखोगे तो ए एंड बी आर सी आर 3 सेट्स, देन ए यूनियन जो है आपका बी इंटरसेक्शन सी पर काम कर रहा है। तो आप कहोगे सर आपने तो मौज कर दी। अब आप आगे देखो फटाफट, सारे क्वेश्चन का समझोगे। अब ए इंटरसेक्शन की अगर बात करोगे तो बी यूनियन सी आपका होगा। अब ए इंटरसेक्शन बी है तुम्हारा, ए यूनियन सी हो जाएगा। फटाफट आप आगे देखो, डिमार्गन ला क्या होता है, यूनियन का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का यूनियन, यही डिमार्गन ला है। थ्योरम में जाओ फटाफट, ए माइनस बी क्या है बताओ, ए डैश बी डैश के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। थ्योरम नंबर 2 को समझने में कोई दिक्कत तुम्हें नहीं है, क्योंकि तुम एक हायर क्लासेस का स्टूडेंट हो, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है भाई, ए इंटू बी बी इंटू सी, बी इंटू ए इंटू बात दोनों इक्वल रही। फॉर एनी 3 सेट्स ए बी सी है, अब ए इंटू बी यूनियन क्या है बताओ, सी है कि नहीं है। तो आपको होगी यस सर, एकदम बिल्कुल तरीके से, लाजवाब तरीके से। तो ये सब चीज़ आपको क्या होता है बताइए, एकदम कंसिस्ट कर देता है, समझा देता है। अब क्या है बताओ, थ्योरम नंबर अगर 2 में देखोगे तो इसकी जितनी भी रिप्रेजेंटेशन वैल्यू निकलेगी, सारी की सारी वैल्यू कैसी होगी बताओ, हिट होगी। हिट होगी कि नहीं होगी, आप कहोगे बिल्कुल तरीके से होगी, ठीक है, सारी वैल्यू हिट हो जाएगी। अब थ्योरम नंबर 6 क्या है, थ्योरम नंबर 7 फॉर एनी सेट्स ए बी सी डी है। अब ए यूनियन ए इंटू बी, ए आपका इंटरसेक्शन सी इंटू क्या हो जाएगा बताओ, डी। एक तुम्हारा सी के ऊपर है, तुम्हारा क्या बताओ, बी तुम्हारा डी के ऊपर है। फॉर एनी 3 सेट्स ए है, बी है, क्या है बताओ, सी है। अब ए इंटू बी डैश यू सी डैश, ए इंटू बी फिर इंटरसेक्शन ए इंटू सी, अब फिर ए इंटू है बी डैश है, फिर इंटरसेक्शन सी डैश है। और थ्योरम नंबर 9 में अगर आप देखोगे तो लेट ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स हैविंग एन एलिमेंट्स इन कॉमन, देन ए इंटू बी एंड बी इंटू ए हैव एन स्क्वायर एलिमेंट इन कॉमन। तो आपको यहाँ पर दिखना है कि एग्जाम्पल नंबर 32, 33, 34, 35, 36 और ये आपका क्या है बताओ, पूरी रिजल्ट है। तो ये पूरा कितना है बताओ, 36 तक है, और आपको यहाँ तक लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की मेरी फुल गारंटी है। तो मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, ठीक है, तो राम बाण तरीके से आप समझना सारे स्टूडेंट्स। हम आपको कुछ बातें और बताने वाला हूँ। हमारे चैनल पर जितने भी आपको वीडियो जो आपके बीच में जा रहे हैं, भले से किसी तरीके से कोई भी सिंथेटिक हो चाहे नॉन सिंथेटिक में, ज़्यादा मैं डिस्कशन नहीं करने वाला। तो आपको एक बात मैं और बताने वाला हूँ कि मैं लगातार डेली बाय डेली रूटीन तरीके से मैं वीडियो को डालने का पूरा प्रयास करता हूँ, और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि मेरे वीडियो को पूरी लास्ट तक देखा करिए। और आपको अगर ये चीज़ समझ में आता है कि लवकु सर ने किसी वीडियो में क्या किया, हेजिटेशन उत्पन्न कर दिया है या तो बहुत ही ज़्यादा लॉन्गर बनाने का प्रयास किया, तो आपकी भूल है, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है, ठंडी का महीना आने वाला है। मैं कोशिश किया हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के सामने बेस्ट तरीके से मैं क्या कर सकूँ बताओ, परफॉर्मेंस कर सकूँ। ऐसा उपाय मैंने अपने मन में सोचा है। अब बेस्ट परफॉर्मेंस कब होगा, जब आप अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे, उसके बारे में समझेंगे तब, ठीक है। तब वो क्या होगा बताइए, बेस्ट परफॉर्मेंस होगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया हूँ, एवरी एलिमेंट को और एवरी क्वेश्चन को समझने का पूरा प्रयास किया हूँ, ताकि आपको पूरी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए और आपको सारी बातें एकदम कैसे हो जाता है, सेपरेट हो जाए। अब ये चीज़ ए यूनियन बी का है, तो ए इंटरसेक्शन बी का क्या होगा, और सी यूनियन डी का क्या होगा, सी इंटरसेक्शन डी का क्या होगा। ये सारी बातें आपको क्या करनी है बताओ, कम्प्लीमेंट में ही सीखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, फोकस करना है, और आपको सारी क्लासेस को ज्वाइन करना है। तब तक के लिए आप लोग मेरे पार्ट 3 वाले वीडियो को देखिएगा। मैं कोशिश करूँगा उसमें जो नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको मैं लेके आऊँगा पार्ट नंबर 3 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।